A visit to the Sandoli Dam, a spiritual high at Udgiri Temple, a lot of time to unwind and relax, a quiet anniversary celebration, an exhilarating leopard spotting adventure. Escape the Mundane at Sandoli, Episode 2. Hello friends, welcome to the second episode of Escape the Mundane at Sandoli. ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल एपिसोड होने वाला है क्योंकि आज है हमारी एनिवर्सरी और आज रात को हम जाएंगे एक लेपर्ड स्पॉटिंग एडवेंचर के लिए। हमको लेपर्ड दिखता है या नहीं ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक इस वीडियो में। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो पिछले एपिसोड में हमने कांडवन डैम पे एक हसीन शाम गुजारने के बाद इस जगह को कर दिया था गुड बाय और चल पड़े थे वापस अपनी होमस्टे की तरफ। मस्त रही है। अमित आराम से भाई। आधे घंटे के ड्राइव के बाद जब हम अपने होमस्टे पहुंचे तब तक रात ऑलरेडी हो चुकी थी और वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था। हेलो, क्या मस्त हवा चल रही है। अब हमें लगी थी ज़ोरों की भूख तो सीधे हम बैठ गए खाना खाने और चूल्हे पे बने स्वादिष्ट भोजन के साथ हमारा एक अच्छा दिन खत्म हुआ। सुबह उठे तो बाहर के नज़ारे कुछ इस तरह थे। उसने भी अपना इसमें लगा लिया है नदी किनारा होमस्टे। उसको चढ़ा के तोड़ो, उसको मजा आएगा मैंगो पिक करने में। तो ये है नदी किनारा होमस्टे जहाँ पे हम रुके हुए हैं। पिछले एपिसोड में यहाँ का टूर देना रह गया था, इसके लिए आप एक क्विक टूर देते हैं हम आपको। इसे चलाते हैं श्री शिवाजी वाडम और अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अंदर जाते ही इनका एक छोटा सा ऑफिस है यहाँ पे। और आगे जाके हैं इनके रूम्स। सामने वाले रूम में हम रुके हुए हैं। नथिंग फैंसी और लग्जरियस बट बहुत ही कंफर्टेबल स्टे है यहाँ का। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेस, इनका जो आंगन है यहाँ पे, यहीं पे हमको खाना इन्होंने सर्व किया था। खाना इनका चूल्हे पे बनता है और सब्जियाँ इनके फार्म से ही आती हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी खाना है यहाँ का। तो मेरा रिकमेंडेशन डेफिनेटली ये है कि अगर आप चांदोली आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रुकें और शिवाजी वाडम के हॉस्पिटैलिटी का आनंद ज़रूर लें। हमारे होमस्टे से हमने अब किया है चेकआउट और अब जा रहे हैं हम एक्सप्लोर करने चांदोली डैम। और हमारा रास्ता यहाँ पे बैलों ने रोक लिया है। चांदोली डॅमला असंच जायचं ना? अरे किसको लग गई? लगी किसी को। एक ब्यूटीफुल ट्री लाइन एवेन्यू से पास होते हुए हम बढ़ रहे थे चांदोली की तरफ। ये आ गया है डैम का मेन गेट और अंदर आते ही ब्रिज के नीचे से डैम का पानी बहता हुआ दिखा तो हम वो देखने के लिए रुक गए।
पानी की तेज़ आवाज़ कानों में भरने के बाद अब हम जा रहे हैं डैम के वॉल के ऊपर, जहाँ से हमें बैक वाटर्स का नज़ारा दिखेगा। एंड टेक अ लुक एट दिस गाइस, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। ये बैक वाटर्स 650 मीटर्स डीप है और लेंथ में 35 किलोमीटर्स जंगल में फैला हुआ है। बैक वाटर्स के व्यूज़ हमने एंजॉय कर लिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं देखने कि इस पानी से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। इसलिए हम आए हैं वारणा जल विद्युत केंद्र। ये बड़ा सा पाइप 75 मीटर्स डैम के अंदर है और यहीं से पानी लिया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं उससे कितना पानी चाहिए वो कंट्रोल किया जाता है और एक टरबाइन को फीड किया जाता है जो बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हुए देखना ये हमारा पहला और अविस्मरणीय अनुभव था। आफ्टर हैविंग दिस वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस, अब हम निकल चुके थे हमारे आज के स्टे के यहाँ, जो है चांदोली रिजॉर्ट। एंड द ड्राइव एज यूजुअल वाज ब्यूटीफुल। एंड व्हाइल वी आर ड्राइविंग हियर आर सम क्विक टिप्स फॉर योर विजिट टू चांदोली। अगर आप चांदोली आ रहे हैं तो थर्सडे अवॉइड कीजिए, क्योंकि थर्सडे यहाँ पे सब कुछ बंद होता है। यू विल नॉट बी एबल टू विज़िट एनी प्लेसेस हियर। सेकेंडली, अगर आपको वारणा डैम देखना है तो आप इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ के इरिगेशन ऑफिस से पास ले लें। बिना पास के डैम की सिक्योरिटी आपको अंदर नहीं छोड़ेगी। और अगर विद्युत केंद्र जाके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखना चाहते हो तो यहाँ का कोई ऑफिसर आपके साथ होना चाहिए। यू कैन ट्राई कन्विंसिंग समवन। पहाड़ी पर एक छोटे से जिगजैग ड्राइव के बाद अब हम आ पहुँचे एक ऐसे पॉइंट पे जहाँ से वारणा डैम का एक बहुत ही सुंदर व्यू मिलता है। और ये रहा वो व्यू। अच्छा व्यू है तो ऑब्वियसली थोड़ी सी फोटोग्राफी तो बनती है। खूबसूरत से नज़ारे हमने एंजॉय किए हैं, बहुत सारी फ़ोटोग्राफी भी हो गई है। और अब हम छोटे से ड्राइव के बाद पहुंच गए हैं अपने रिज़ॉर्ट में। हमने यहाँ चेक इन किया, लंच किया और इमीडिएटली फिर निकल पड़े उदगिरी। यहाँ पे जंगलों में बसा कड़म्मा देवी का एक मंदिर है, जिनके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे दर्शन करके भी फेल्ट स्पिरिचुअल हाई एंड फीलिंग सैचुरेटेड हम वापस जा रहे थे अपने रिजॉर्ट की तरफ। चांदोली वापस पहुँचते पहुँचते 4 बज गए थे और मौसम बड़ा ही सुहाना हो रहा था और नदी हमको बुला रही थी, तो हमने सोचा नदी के किनारे कुछ वक्त बिताया जाए।
After spending some quiet and relaxed moments, we were now headed back to our resort. और जब हम यहाँ पहुँचे तब it was perfect weather and time for photography and we decided to indulge. रिजॉर्ट एक्सप्लोर करते वक्त वी स्ट्रक अ कॉन्वर्सेशन विद द रिजॉर्ट गाइस. उन्होंने हमको बताया कि रिजॉर्ट के बाहर जो जंगल है वहीं पे आजकल उनको तेंदुआ दिख रहा है. तो डिनर के बाद हम निकल पड़े लेपर्ड स्पॉटिंग के लिए. एंड चेक दिस आउट, समथिंग लेपर्ड लाइक पास्ड बाय. हम ठीक से देख नहीं पाए. वी केप्ट वंडरिंग वॉज इट अ लेपर्ड और वॉज इट नॉट. और हम आगे बढ़ते गए इन द होप दैट वी विल बी एबल टू स्पॉट इट. And today was a lucky day. Look at that, guys. Right in front of us. Wow. We chased it for a while till it disappeared in the woods. And came back at the resort satiated for a good night's sleep.